हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मोह से ग्रस्त मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वह अपने स्वार्थ एवं अहंकार के वशीभूत होकर सत्य को न तो जानता है और न ही समझना चाहता है। विराम। वहीं विमोह अर्थात मतिभ्रम का शिकार मनुष्य सत्य जानते और समझते हुए भी स्वार्थवश उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं करता। विराम। उल्टे दूसरों से अपेक्षाएं पाले रहता है। विराम। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने यथार्थ ही कहा है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन पर अमल करना कठिन है। विराम। संप्रति समाज में उपदेशकों की संख्या बहुतायत में है, लेकिन उन पर अमल करने वाले कम है। विराम। मोह विमोह के अतिरिक्त एक और नकारात्मक भाव है महामोह। विराम। महामोह से प्रभावित मनुष्य सत्य को जानता समझता है, लेकिन सांसारिक माया के बंधन में बंधकर सही मार्ग से विमुख हो जाता है। विराम। मोह विमोह और महामोह मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लक्ष्य की राह में बड़े अवरोध है। विराम। पैरा। सत्संग से विमुख व्यक्ति इस प्रकार के बंधनों में जकड़ा रहकर अपनी बुद्धि को अधिक महत्व देकर सब कुछ अपने अनुसार ठीक कर लेने के पूर्वाग्रह की ग्रंथि पाले रहता है। विराम। ईश्वर प्रदत्त साधनों को अपना मान बैठता है। विराम। यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। विराम। इससे मुक्ति दिलाने में सत्संग ही श्रेयस्कर है। विराम। सत्संग में सुविचार मानव के भीतर सदाचार, संस्कार, सभ्यता एवं सौहार्द तथा प्रेम जैसे सकारात्मक भाव का संचार करते हैं। विराम। जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग का प्रभाव रहता है, वह बड़ी सरलता से संसार रूपी भवसागर को पार कर जाता है। विराम। भगवान की कथा का अमृतपान करने के लिए मनुष्य को अहंकार की ऊंचाई से नीचे आना पड़ता है। विराम। अन्यथा अमृतमयी कथा का प्रवाह अंतस तक नहीं उतर सकता। विराम। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, इस संसार में जिसने भी गति, मति, ऐश्वर्य, सज्जनता और कीर्ति को प्राप्त किया है, वह केवल सत्संग से सुलभ हो सका है। विराम। स्टॉप।